फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि अभी अपने तक जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आपके दो टाइप के बेसिकली देखेंगे, एक तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है और एक आपका न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसमें ऑलमोस्ट मैंने सभी तरीके के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसको मैंने कवर कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर बात करने वाला हूं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कन्वेंशनल टाइप के भी हो सकते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, एक बार हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला चीज ये हमारे पास देखिए दो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और अगेन मैं आपसे यही बोलने वाला हूं कि लिखा जरूर दो क्वेश्चन है, लेकिन यहां से मैं करीब आपको 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस क्वेश्चंस के थ्रू, और किस किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो पहला चीज हम लोग ये देखते हैं, देखिए क्या बोला है। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट द वेरियस पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट एज शोन इन द फिगर। ये आपको फिगर है। वेरियस पॉइंट का मतलब पॉइंट ए बी सी, मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट दिख रहा है। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन द शाफ्ट, आपको दिया हुआ है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका 100 मेगापास्कल है, तो आपका अप्लाइड टॉर्क इसमें कितना होगा वो चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो इस चीज को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये मैं कैसा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ से मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो बना के ऐसे ही दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर आपका पॉइंट ए पर अगर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मान लीजिए 100 मेगापास्कल है, तो पॉइंट सी पर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, पॉइंट सी पर आपको स्ट्रेस कितना मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोलेगा कि पॉइंट ए पर अगर आपको शियर स्ट्रेस 100 मेगापास्कल है तो पॉइंट बी पर हमको कितना मिलेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तीसरा चीज आपको देखें, अप्लाइड टॉर्क आपको जो भी है, अप्लाइड टॉर्क टी आपको पूछ रहा है, तो ये भी चीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। तो एक बार हम लोग देखते हैं, पहले चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या बोला है कि ये जो आपका शाफ्ट है, तो ये हमको शाफ्ट में अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली ये चीज हमको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट है, अगर मैं इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देखूं तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होता है वो आपका सरफेस पे मैक्सिमम होता है, और अगर आप आओगे न्यूट्रल एक्सिस पे तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपका मिनिमम होता है। फिर अगर आप जाओगे तो फिर से आपको सरफेस पे क्या मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो आपको कंडीशन मिलेगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है टाउ टी, ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है टाउ ऑफ टी, तो टाउ ऑफ टी आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना है ये भी आपको मिला है मैक्सिमम, और यहाँ पे जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना मिलता है 0, ये हमको पता। और ये ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए। यही अगर मैं हॉलो को लेकर बात करूं तो हॉलो की कहानी में आपका क्या है, 0 तो नहीं आता जो मिनिमम होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में आपका मटेरियल क्या है, हॉलो पोर्शन रहता है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं इस लेके बात करूं तो ये हमारे पास जो सर्कुलर शाफ्ट है, तो ये मुझे पता है कि सरफेस पे आपका मैक्सिमम होता है। तो आप इसके सरफेस वाला अगर आप कितने भी पॉइंट को कंसिडर कर लोगे ना, तो आपको जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो डेफिनेटली आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको बोला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यही आपको बोला हुआ है, दिस इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 100 मेगापास्कल। और ये हमको पता है कि ये जो हमारा शाफ्ट है, ये शाफ्ट के अगर आप कहीं भी आउटर सरफेस पे चले जाओगे तो हर जगह आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ही मिल रहा है। तो ये जो आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट के अगर मैं आउटर सेक्शंस को लेकर बात करूं तो आउटर सेक्शन पे आपको जो क्या है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपको दिखेगा क्या है, वो मैक्सिमम दिख रहा है। तो इसका ये मतलब है कि चाहे आप पॉइंट ए पर आ जाओ, चाहे आप पॉइंट सी पर चले जाओ, चाहे आप आउटर पेरिफेरी पे कहीं भी आप पॉइंट पे चले जाओ, आपको वहां पर जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, ये क्लियर है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको दिया हुआ है 100 मेगापास्कल। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाउ ऑफ ए विच इज इक्वल टू टाउ ऑफ सी, ये आपका दोनों इक्वल होगा। और ये आपका क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्वल है। ये जो आपका टाउ ए विच इज इक्वल टू टाउ सी, ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इक्वल है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कितना मिला हुआ है, 100 मेगापास्कल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमको मिल गया क्या, 100 मेगापास्कल। ये तो आपको पहला चीज हुआ। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो और क्या हमको पॉइंट बी पर भी आपको बोल रहे हैं,
तो बी पर भी हमको टॉर्क निकालना है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मुझे टॉर्क निकालना है आपका ए पर या सी पर कहीं भी, तो हमको पता है क्या, टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, विच इज इक्वल टू टी निकालना है। तो टी हम लोग लिख सकते हैं, टी इक्वल टू आपके पास क्या होता है, पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, यही तो होता है पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टाउ हमको कितना 100 है, तो टी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई बाई 16। अगर मैं टाउ को लेकर बात करूं तो टाउ ए सी आपके दोनों इक्वल है, विच इज इक्वल टू आपको 100 मेगापास्कल दिख रहा है, तो पाई बाई 16 तक तो ठीक है। टाउ की अगर बात करें तो ये हमारे पास 100 हो गया। और जहां तक मैं डाया को लेकर बात करूं तो डाया आपको कितना मिलने वाला है, ये आपको 50 दिया हुआ है, डेट इज द रेडियस। डाया की अगर बात करोगे तो ये 100 होगा। यूनिट नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग यूनिट आपका क्या है 100 mm ले लो, ये आपको यूनिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप mm में ले लीजिए। तो ये आपको क्या मिलेगा, डी की वैल्यू आपको मिल गई 100, तो ये आपको मिल गया 100 mm3। तो ये आपको देखो 100 मेगा पास्कल है, ध्यान रखना, इसको हम लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट को लेके बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको 100 लिख दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमको मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है हमको, टॉर्क मिल रहा है। ये जो हमको मिल रहा है क्या है, ये हमको टॉर्क मिला हुआ है। तो यहाँ से हम फाइनली आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये हमारा निकल जाएगा। दूसरा चीज अगर मान लीजिए यहाँ पर हमको बोलता है क्या, देखिए हमारे पास टॉर्शन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप आएंगे तो क्या दिया हुआ है, टी बाई जे विच इज इक्वल टू टाउ बाई आर विच इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ये हमको दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से टॉर्शन शियर स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूँ, डेट इज टाउ टी, तो टाउ टी अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाउ टी यहीं से हमारा तो आया हुआ है टी आर बाई जे, ये अगर आप आओगे तो टी आर बाई जे यहीं से तो आपका आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपको रिलेशन दिख जाएगा क्या, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आया था। तो यहाँ से आपको ये भी चीज दिख रहा है क्या, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो आपका टाउ और डी क्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बताइए कि यहाँ पर जैसे मेरे सरफेस पे आया हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा निकल चुका है टाउ, ठीक है। अगर मैं पॉइंट बी पर निकालना चाहता हूं तो निकल सकता है क्या, ये हमको पता है क्या, टाउ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये रिलेशन आपको पता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो टाउ ऑफ ए डिवाइड बाई टाउ ऑफ बी, टाउ ऑफ ए डिवाइड बाई टाउ ऑफ बी विच इज इक्वल टू आर ऑफ ए डिवाइड बाई आर ऑफ बी, ये हमारा है। टाउ ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है 100, तो ये हमको मिल गया 100। टाउ ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो बी हमको कैलकुलेट करना है आर ए बाई आर बी, आर ए मेरे को 50 है, आर बी 30 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 डिवाइड बाई 30। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जीरो की कहानी खत्म है। टाउ बी इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, दैट इज द 300 डिवाइड बाई 5, यही होगा, और विच इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल। मतलब ये है कि आपका सरफेस पे कितना आया हुआ था 100 मेगापास्कल, और यहाँ से 30 मीटर के रेडियस के डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे तो आपको जो शियर स्ट्रेस मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल। तो ये आपका पहला चीज, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ये आपको मैं न्यूमेरिकल भले बना के दे रहा हूं, लेकिन यहाँ से जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास टाउ बी आया हुआ है, टाउ बी आपको कितना मिल गया, विच इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल, इस पॉइंट बी पर आ गया। तो अगर आपको बी पे बी पे आपको जो शियर स्ट्रेस पता चल चुका है तो डेफिनेटली आप टॉर्क भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको बी पॉइंट पे टॉर्क अगर निकालना हो, पूछा नहीं है, अगर आप निकालना चाहते हो, अलग अलग पॉइंट पे बोला है, तो टाउ की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे 60 रख देंगे, और डाया की वैल्यू लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो हमारे पास डाया दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करना है, और डेफिनेटली ये सब चीजें आपसे एग्जाम से पूछी जाती है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा जाता है। तो अगर आपसे पहला बात शियर स्ट्रेस पूछे तो डायरेक्ट हम लोग इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको पता है कि सरफेस पे मैक्सिमम होता है और ये हमारा लीनियर वेरिएशन है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लोग क्या है इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो पूछा गया क्वेश्चन है, एक तो ये मैक्सिमम वाली कहानी पूछी हुई है, अलग अलग पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, और ये जो हमने टाउ ऑफ बी निकाला हुआ है ये हमसे पूछ सकता है, और ये जो हमने टॉर्क निकाला हुआ है डेफिनेटली ये भी हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉर्क है, अगर आपका टॉर्क का वेरिएशन देखोगे तो हमको पता है क्या कि ये चीज मैंने आपको आगे वीडियो में बताना भी है कि जो आपका टॉर्क अगर आपका सीरीज में होता है
तो वहां पे आपका टॉर्क क्या होता है, सेम होता है, बट टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा, तो ये चीजें आपकी यहां से कैलकुलेट होगी। क्लियर है? तो अभी तक देखिए जो मैंने डिस्कस किया, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सेकेंड वाले वीडियो को सॉल्व करते हैं। पहले कोई भी वीडियो को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करिए वीडियो को, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप लोग आंसर मैच करेंगे जो भी है, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे अगर कैल्सी वाला पोर्शन है तो पोर्शन में सॉल्व नहीं करूंगा, हमको बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट से डील करना है, सॉल्यूशन को लेकर नहीं उठापटक करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। कैलकुलेशन में हम लोग नहीं फंसेंगे, हमारा जो मेन मोटो है वो कैलकुलेशन नहीं है, कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन आपका क्या बोला हुआ है, एक आपका हॉलो शाफ्ट है, ठीक है, डी नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी आई, वेयर डी नॉट एंड डी आई इज द आउटर एंड इनर डायर रेस्पेक्टिवली, नीड टू ट्रांसमिट द पावर ऑफ 20 किलोवाट, ठीक है। इसमें आपको पावर एक नया टर्म्स दे दिया है और आरपीएम दिया हुआ है आपका 3000 आरपीएम है। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज 30 मेगापास्कल, ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल दिया है, तो आपको डी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो डी नॉट की आपकी वैल्यू कितना आएगी, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये इसका क्वेश्चन, ये गेट का क्वेश्चन है, लेकिन ये एसएससी जेईई में भी आया हुआ है और आईएएस के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, केवल आपको डेटा चेंज मिलेगा, बाकी सब आपको चीजें वही दिखने वाली है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस को उठाने का रीजन क्या है, यहाँ पर आपको पावर और आरपीएम दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीजों को हमको यूज करना पड़ेगा। देखिए अगर हम लोग शाफ्ट को बात करते हैं तो शाफ्ट का बेसिकली यूज क्या होता है, अगर ये हमारे पास शाफ्ट है तो शाफ्ट का यूज क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये मान लीजिए कि इस तरीके से अगर रोटेट हो रहा है तो डेफिनेटली इस पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है। अब टॉर्क लगता है तो अगर इस पे मुझे पावर ट्रांसमिट निकालना है तो पावर ट्रांसमिट हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई NT/60, ये सब हमने पढ़ रखा होगा, ठीक है। नहीं पढ़े तो मशीन डिजाइन में मिलेंगे, ये सब चीजों को हम लोग वहां पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये भी याद होगा क्या कि जो हमारा पावर है P = T × ओमेगा होता है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई N/60, यही तो होता है। तो ये हमारे पास क्या है, जो पावर है, और ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो फाइनली देखो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस है, तो आउटर डाया हमको पूछ रहा है। अब आउटर डाया हमारा निकले तो निकले कैसे, तो यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, क्या यहाँ से बात बन सकता है क्या, अगर मैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो आपको बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो टाउ को लेकर बात कर रहा हूँ, तो टाउ इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू 16T/πdq, यही तो होता है। टाउ आपका क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है 16T/πdq। अब देखो इसमें मुझे ये डाया निकालना है, लेकिन यहाँ पे डाया जो है आपका कैसा है, ये आपका हॉलो डाया है, हॉलो शाफ्ट है, हॉलो शाफ्ट है। तो हॉलो शाफ्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, dq 1 - k⁴, यही तो है, dq 1 - k⁴, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो बस हमको अब क्या है, इसी चीज को यूज करना है। अब इस चीज को यूज करना है तो k आपका क्या रेशियो है, इस सब डेटा को निकालिए और सॉल्व करिए, तो क्या क्या डेटा है, क्या क्या डेटा नहीं है, इस चीज को देखना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन चीजों को समझाने के लिए हम 1 by 1 मूव करेंगे। 16T/πdq 1 - k⁴, समझे। ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला है टाउ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या चीजें हमको मिल सकती है, पहला चीज के आपको याद है क्या होता है, के आपका होता है डाया रेशियो। डाया रेशियो का मतलब आपका डेफिनेटली लेस देन 1 का मतलब डी इनर बाई डी आउटर, यही तो है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो डी आउटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनर डाया हुआ है, तो यहाँ पे डी आई की बात करेंगे तो डी आई बाई डी नॉट आपको क्या दिखेगा, यहाँ डी नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी आई आया हुआ है, तो डी इनर बाई डी आउटर अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये आपको 1/2 मिल गया, डेट इज इक्वल टू 0.5। अच्छा यहाँ पे टॉर्क देखिए, टॉर्क हमको पता है क्या, टॉर्क नहीं दिया है, टाउ मैक्सिमम दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये टाउ की वैल्यू भी दिया हुआ है, और टाउ मैक्सिमम हमको कितना दिया है, विच इज इक्वल टू 30 मेगापास्कल। चलिए इसकी भी कहानी हो गई। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखो के पता चल चुका है, टाउ पता चल चुका है। ये जो डाया है अगर आपको याद हो तो ये आउटर डाया होता है, आउटर डाया होता है, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन मुझे टॉर्क नहीं पता है। टॉर्क अगर पता चल जाए तो मेरी कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो इस टॉर्क को लेकर अगर बात करूं तो क्या होगा, तो टॉर्क आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पावर दिया हुआ है,
तो टॉर्क अगर आप निकालना सकते हैं तो T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 60 इंटू पी डिवाइड बाई 2πn, यही है। तो 60 तक तो ठीक है, इंटू पी पावर आपको कितना मिला हुआ है, ये आपको मिल रहा है 20 किलोवाट। तो यहाँ पर हमने पावर क्या लिख दिया 20 किलोवाट, ठीक है। अब देखो यूनिट को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टॉर्क या तो आप किलो न्यूटन में निकालेंगे तब आपने क्या किलोवाट लिया हुआ है, और 2πn आरपीएम आपको कितना दिया हुआ है 3000 आरपीएम, ये हमको दिया हुआ है। तो 2 से आप देखोगे तो 2 10 ये आपका हो गया, 0 से 0 कहानी खत्म, और 6 5 ये आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के 1 0 की कहानी यहाँ भी खत्म है, और कुल मिला के आपको जो वैल्यू दिख रहा है 1 डिवाइड बाई 5π दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू टी। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये टॉर्क को उठा के आप यहाँ रख दोगे, बाकी आप वैल्यू रख के यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरी चीज, ये आपको मैक्सिमम परमिसिबल अलाउ करने बोल रहा है। मैक्सिमम परमिसिबल के साथ आपका जो डाया है वो आपको दिखेगा, मतलब अगर आप जो यहाँ पे डाया कैलकुलेट करके लाओगे, ध्यान रखना क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको क्या है डी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व तो कर लोगे, यहाँ पर सब वैल्यू पता चल चुका है। यहाँ पर आपको डी नॉट की वैल्यू कुछ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जो भी आपको मिला। ये डी नॉट ये बता रहा है कि जो आपको डी नॉट की वैल्यू आई है, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर आपको कितना मिल रहा है, ठीक है। ये जो आपको डी नॉट की वैल्यू दिख रही है, ये डी नॉट आपको ये बता रहा है कि इतना स्ट्रेस को वो क्या करेगा, सस्टेन कर लेगा। लेकिन अगर इस स्ट्रेस से 30 मेगापास्कल वाला जो स्ट्रेस है, अगर इस स्ट्रेस को क्रॉस किया तो डेफिनेटली वहां पर जो आपको डाया की कहानी दिख रही है वो डाया आपका फेल हो जाएगा, मतलब जो आपका शाफ्ट फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आउटर डाया है, ये आउटर डाया केवल आपको 30 मेगापास्कल तक की ही चीजों को अलाउ करेगा। उससे अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा हुआ तो उससे ज्यादा स्ट्रेस को ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ठीक है। तो इस चीज को, तो यहां से क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या पूछता है, फाइंड द मैक्सिमम डाया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, फाइंड द डाया विच कैन अलाउ दिस परमिसिबल स्ट्रेस इज 30 मेगापास्कल, ठीक है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के लैंग्वेज हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखोगे तो सभी में आपको क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर ये चीज मैंने जो डिस्कस की है, तो ये आपने वैल्यू मिल चुका है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए, वैल्यू रखने के बाद आपकी कहानी खत्म है, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको वैल्यू रख के बता दे रहा हूँ। टाउ इक्वल टू, अगर आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आप वीडियो आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 60 तक तो ठीक है। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क हमको क्या मिला हुआ है 1 डिवाइड बाई 5π, और डिवाइड बाई आपको क्या मिला हुआ है पाई, ये आपको मिला है डी का क्यू, डी इज द आउटर डाया, और 1 माइनस के की पावर 4, तो 1 माइनस 1 बाई 2 की पावर 4, ये हमको मिला हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चीजें आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये देखो, ये आपको पाई की कहानी कैंसिल है, ठीक है, और ये डी आपको निकल जाएगा। अच्छा, टाउ की वैल्यू आप कितना रखोगे यहाँ पर 30 मेगापास्कल। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप किलो न्यूटन रख रहे हो तो यहाँ पर 30 मेगापास्कल है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 30 मेगापास्कल है, 30 मेगापास्कल में क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहानी क्लियर है? तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, और यहाँ से आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।